अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल आपको गंडापुर की तकरीर के बारे में बताया था जो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में की। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर के बारे में बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या-क्या बात की। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इमरान खान का जिक्र किस पैराए में किया, क्या किया, उस पर बात करेंगे। साथ-साथ नवाज़ शरीफ साहब नाराज़ हैं। नवाज़ शरीफ साहब परेशान हैं, खुश नहीं हैं, नाखुश हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। किधर हैं जनाबे वाला लोक विरसा लाहौर के जो इंचार्ज हैं, किधर गायब हैं वो? मियाँ साहब कौन सी दीवार को चूना करवा रहे हैं, आज चबुर्जी को कैसे रिस्टोर करवा रहे हैं, शाही किले का दौरा कब करेंगे, यादगार का दौरा कब करेंगे, इस पर बात करते हैं। साथ साथ जनाबे वाला अहमद नूरानी साहब सहाफ़ी हैं, तहकीकाती सहाफ़ी हैं, फसाइद का शिकार होकर बहुत अरसा कबल मुल्क छोड़ गए थे। उनके भाइयों को उठा लिया गया है, उनका ये इल्ज़ाम है, उनकी वालिदा, उनकी बहन को ज़द-ओ-कोब किया गया है, इस पर बात करते हैं। ये बल्कि शुरू ही से कर लेते हैं। नूरानी साहब ने रात को तकरीबन 11 बजे ट्विटर पर आगाह किया कि जनाब मेरे घर पे रेड किया जा रहा है एजेंसियों की तरफ से और पुलिस की जानिब से। मेरे 2 भाई हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको मारा-पीटा जा रहा है, उनको अगवा कर लिया गया है, मेरी बहन का एक मोबाइल ले लिया गया है, मेरी बहन पर भी तशद्दुद किया गया है। नूरानी साहब का ये भी कहना था कि मेरे जर्नलिज़्म से मसला है, फैक्ट्स के साथ उसको रिफ्यूट करें, लेकिन ये अगवा ना करें लोगों को। नूरानी साहब का मैंने वीलॉग भी देखा, तगड़े आदमी हैं, बहुत काम थे, बड़े कोशिश वो कर रहे थे वीलॉग करते वक़्त, वो तसल्ली में नज़र आ रहे, तो लग नहीं रहा, मैंने उनसे बात नहीं की, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि अहमद नूरानी साहब अपने काम से पीछे हटेंगे। उनके मुताबिक ये उनकी लेटेस्ट फैक्ट फोकस की जो स्टोरी आई है, इसकी वजह से ये हो रहा है। ऐसे में मरीम नवाज़ पहले कहा करती थी, मुझे याद है, अहमद नूरानी के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी और बोला था कि अगर आपको अहमद नूरानी के जर्नलिज्म से मसला है तो फैक्ट्स को उनके रिफ्यूट करें। ये क्या बात हुई कि आप उनके पीछे पड़ जाएं? तो वही मैं रिपीट करूंगा कि अगर अहमद नूरानी से मसला है तो फैक्ट्स को रिफ्यूट किया जाए। बाकी नाजरीन आगे चलते हैं। जनाबे वाला मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सुना है जी, बड़ी धांसू सी तकरीर की है। कुछ चीज़ें उनकी मुझे पता चली हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको मजीद बता देता हूँ जो आपको नहीं पता होंगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक तो जनाब ऑपरेशन की मुखालफत की है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जी आइन के मानने वाले नाराज सियासी रहनुमाओं से बातचीत शुरू की जाए, दीगर अपोजिशन जमातों को भी मनाया जाए, ठीक है। उन्होंने कहा है जी कि पहले मौका दिया जाए, पॉलिसी से नाराज जो सियासी रहनुमा अख्तर मेंगल, अचकजई साहब, इनको और मालिक बलोच साहब, इनको टास्क दिया जाए, ये बलोचों से बात करें। फिर उन्होंने कहा जी सियासी इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करना सीखें ताकि दहशत गर्दी ना पड़े। ऑपरेशन से ना 9/11 अपने मकासद हल कर सका, ना पाकिस्तान हल कर सका। ऑपरेशन करेंगे तो आलमी दुश्मन इसको इस्तेमाल करेंगे, ये भी उन्होंने कहा, ठीक है। अफगानिस्तान से भी बातचीत करें, वो कह रहे बातचीत का है तरीका है, तो अफगानिस्तान से बातचीत क्यों नहीं करते, उनके साथ दुश्मनी क्यों रखी गई है, अहम बात है। मौलाना साहब ने एक और बात की नाजरीन, वो मैं आपको बताता हूँ। मौलाना साहब ने ये भी कहा है कि भाईजान तामीर के लिए इमदाद के नाम पर भीख का ऐलान किया गया, वो भी नहीं मिली गई, तो आप फिर कैसे यकीन करें। फिर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पे बड़ी तनकीद किया। उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट की अगर एक रजीम दूसरी रजीम पर इसका मलबा और इल्ज़ाम डालकर बरी उस ज़िम्मा होने की कोशिश करेगी तो शायद कौम की तसल्ली के लिए नाकाफ़ी होगा। वो जो कहते हैं ना कि फ़ौज में एक रीसेट बटन होते हैं, जब आर्मी चीफ चेंज होते तो कहते हैं ये तो पिछला करके गया था, मैं बड़ा अच्छा हूँ, तो उसको मौलाना साहब ने एड्रेस किया। साथ एक और बात की मौलाना साहब ने, बड़ी अहम बात है। मौलाना साहब कहते हैं जी मुल्की पॉलिसियों में सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की सोच और अप्रोच काफ़ी नहीं होती। जब तक सियासी सोच और इक़्तिसादी सोच को शामिल ना किया जाए उस वक्त तक वो कौमी सोच नहीं कहलाई जा सकती। और एक तरफ़ा एजेंडा, एक तरफ़ा अमल दरामद की हिकमत अमली के लिए सिर्फ तायीद हासिल करना कौमी इत्तेफ़ाक़ राय नहीं होता। यानी मौलाना साहब ने जो एस्टैब्लिशमेंट है ठीक ठाक उनकी तनकीद किया है। मेरा ख्याल है उन्होंने इमरान खान का नाम भी लिया, मुझे बताया गया है इमरान खान से बात करनी चाहिए। नाज़रीन ऑपरेशन कभी भी, ये MI-17 गुजरा है नाज़रीन, ऑपरेशन के लिए ऐसे हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल ये रूटीन की परवाज़ होगी। तो ऑपरेशन कभी भी मसले का हल नहीं है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जी, बम बरसाए, मदर ऑफ़ ऑल बॉम्ब्स भी मारा गया, उसके बाद फिर बातचीत ही करनी पड़ी। फ़ौजी हिकमत अमली होती है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बातचीत करते हैं। इस टाइम देखा जाए तो वीक पोजीशन नज़र आ रही है पाकिस्तान की, कि हमले पे हमले हो रहे हैं, मुनासिब रिस्पॉन्स हम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, ये देखना बाकी है। तशवीश दूसरी जो है कि जनाबे वाला ज़राए अबलाग के ज़रिए तालिबान जो है और BLA मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, तो ये
हमारे एक फेडरल और 4 सूबों इनकी जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री हैं, ये इनकी बड़ी गलती है। इनको एग्रेसिव अप्रोच लेनी चाहिए, इनको फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए। मुझे एक ज़माना याद है, इससे पहले रैपिड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुआ करती थी, पाकिस्तानियों को बताया जाता था, ऑपरेशन करके बताया जाता था। यहाँ पर आजकल उल्ट चल रहा है। तो हमारे जो वुज़रा हैं, इनको एग्रेसिव स्टांस लेना पड़ेगा, एग्रेसिव अप्रोच लेनी पड़ेगी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचानी पड़ेगी, ताकि लोगों के पास नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं ना, प्रोपेगेंडा बड़ी स्पीड में एकदम से करते हैं लोग, जो फैला देते हैं। आजकल के दौर में जो पहले इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए वो नक्श होती है नॉर्मली आके। तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने देखा पिछली बार बीएलए का अटैक हुआ, हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ही गायब थे। हालांकि उनको एक्टिव ऑन वॉर फुटिंग उनको मौजूद होना चाहिए था कि जनाबे वाला हर चैनल पे मैं अवेलेबल हूँ, कुछ नहीं होता। सिर्फ इतना ही कहना है कि जनाब ये वाक़या हुआ है, वी विल रिस्पॉन्ड एंड वी विल फिक्स दिस। आपको याद होगा 25 फरवरी को जब इंडिया ने बॉम्ब एबटाबाद में गिराए, मैं बाय द वे मैं और अरशद साहब उस रात को वहाँ पर मौजूद थे। सबसे पहले पहुँचने वाले हम ही थे। हमने सब कुछ अपने मंज़र अपनी आँखों से देखा कि कैसे खाली पहाड़ी पे बमबारी करके भारत वाले भाग गए। तो वहाँ पर मौजूद थे। तो उस टाइम पे जनरल आसिफ गफूर साहब थे डीजीआईएसपी और उनके अल्फाज थे। मैंने उनसे बाद में पूछा भी था, मैंने कहा यार प्लान किया था? कहते बस मुँह से निकल आए थे कि वी विल रिस्पॉन्ड एट आवर ओन टाइम, वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, इट विल बी डिफरेंट। और अगले दिन सुबह 26 नवंबर को नारे तकबीर से पूरा मुल्क गूंज रहा था। मैं लम्हा नहीं भूल सकता वो 25 नवंबर 26 नवंबर को 25 फरवरी, सॉरी क्या हो गया यार, 25 फरवरी को ये आलम था कि लोग बीपर नहीं देना चाह रहे थे, बात नहीं करना चाह रहे थे, गमगीन थे कि ये कैसे हो सकता है। 26 फरवरी को सारे फूल बरसा रहे थे, सारे सलूट कर रहे थे, सारे तारीफ़ें कर रहे थे। तो ऐसा काम होना चाहिए, ऐसी अप्रोच चाहिए होगी हमें हर जगह से। अच्छा जनाबे वाला, हमारे महबूब कायद जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, वो लोक विरसा लाहौर के इंचार्ज बन गए। लोक विरसा ही कहेंगे, जेड़ा भी विरसा है उसके इंचार्ज बन गए। एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब को मोहल्ले की एक कमेटी का सरबराह बना दिया गया, वो उस पे बड़ा खुश है। आई डोंट नो किसका ये अजीम आइडिया था कि नवाज शरीफ साहब पेट्रन इन चीफ बन जाएंगे, रंग महल, अनारकली, पुराना किला, चबुर्जी और यादगार के। बड़ी अच्छी बात है। लोग इन चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। मुझे खुद बहुत लगाव है तारीखी मकामात से, और ये जो लोग ईंटों पे अपना नाम एस हार्ट डब्ल्यू लिख के चले जाते हैं, मुझे शदीद वो कोई जाहिल लगते हैं और दिल करते हैं उनको चमाटे भी मारूं। खास तौर पे जो दरख्तों के तनों पर लिखते हैं उन पे तो बहुत ही गुस्सा आता है। तो ये एस हार्ट डब्ल्यू नवाज शरीफ ने लिखे जाने से रोकना है अब लाहौर की तारीखी इमारतों पर। लेकिन इसके लिए आप एक बेहतर क्वालिफाइड बंदा रख सकते थे नवाज शरीफ साहब की जगह। नवाज शरीफ साहब का तजर्बा बहुत सारी और जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता था। वो नवाज शरीफ साहब 3 टाइम मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें से वाकिफ़ हैं। कोई थिंक टैंक उनके अंदर दिया जा सकता था, कोई किताब ही लिख मारते और कुछ नहीं करना था तो तारीखी वाक़यात पाकिस्तान की हिस्ट्री प्रॉपर रिकॉर्ड कर लेते, क्या-क्या हुआ उनके साथ, उन्होंने क्या-क्या किया। कंस्ट्रक्शन के मंसूबों में अगर बहुत अच्छे तो वहाँ पर उनकी मदद ली जा सकती थी। मैं देख रहा हूँ कांस्टेंट एक डिग्रेडेशन है नवाज़ शरीफ साहब की। मरीम नवाज़ के हाथों ये डिग्रेडेशन हो रही है। कभी मरीम नवाज़ साहिबा उनको तंदूर पे लेके खड़ी हो जाती है कि जी अब्बू मैंने रोटी 20 रुपए की कर दी। अब उनको खड़ा कर दिया है चबुर्जी की दीवार के आगे, अब्बू इस दीवार के आगे किसी ने SWH नहीं लिखा, हार्ट बनाया किसी ने, तो आपने उसका मुँह तोड़ देना है कसून मार के। ये ज़्यादती है, मैं पुरज़ोर इसकी मज़म्मत करता हूँ। मैं नवाज़ शरीफ साहब के हक़ के लिए आवाज़ उठाता हूँ। मैं ये सिफ़ारिश करता हूँ नून लीग से उनको बेहतर जो है वो रुतबा दिया जाए। लेकिन साथ-साथ आज मेरे वही दोस्त जो मुझे अक्सर बेइज़्ज़त करते हैं सुबह-सुबह फ़ोन करके, उन्होंने मुझे फिर सुबह फ़ोन किया। गो के मैंने उनके लिए एक बहुत अच्छा काम किया, चंद चीज़ें उनको रिकमेंड की हैं जो कि मेरी रिकमेंडेशन से निकली आगे। लेकिन फिर भी उन्होंने तारीख़ी तौर पर मुझे ये बताना मुनासिब समझा कि जनाब आपने एक कहानी पढ़ी होगी जंग-ए-अज़ीम दोयम का खोता, जिसको सामान डालकर भेजा जाता है पहाड़ी के ऊपर। वो रोज़ पहाड़ी के ऊपर जा के जनाब वो थक जाता है, घास लेके जाके। आखिर वो एक काम करता है, वो जनाब वो घास का जो बंडल होता है उस पर लातें मारना शुरू कर देता है। एक दिन वो उस पे रख देते हैं बम के लेके चढ़ जा पुत्र उत्ते। वो समझदा है एवी का ये तो वो बम नू लत मार देता है। तो मेरे दोस्त का कहना था नवाज़ शरीफ साहब भी बम को लात मारेंगे, ये सिस्टम जो पलटाएँगे ये नवाज़ शरीफ साहब भी पलटाएँगे। उनका ये कहना था कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर ये बता रहा हूँ कि नवाज़ इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ नॉट हैप्पी। वो इसका इज़हार कर चुके हैं मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ चीज़ों से, और उसकी अनहैप्पीनेस जो है ये सामने आएगी, ये निज़ाम नवाज़ शरीफ पलटा देगा। मैंने उनको रीज़निंग देने की कोशिश की नाज़रीन के जनाब नवाज़ शरीफ साहब की बेटी सीएम है,
चलो भाई की वो परवाह नहीं करते, बेटी की, वो बड़ी प्यारी लाडली बेटी है। उसने 3775 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, उसने लोग गिरफ्तार भी करवाए हैं जो उनकी तौहीन करते हैं। सड़कों पे ग्रीन पेंट भी उन्होंने करवाया है, उन्होंने डंपरों पे अपनी तस्वीर भी लगाई है और उन्होंने सस्ते बाज़ार ख़त्म करके और दोबारा सस्ते बाज़ार शुरू किए हैं। उन्होंने एयर एम्बुलेंस पुरानी वाली ख़त्म करके नई एयर एम्बुलेंस शुरू की है। काफ़ी सारे पुराने मंसूबे थे जो कि चल रहे थे अच्छे, लेकिन उन्होंने ख़त्म करके नए दोबारा से शुरू किए, तो उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है पंजाब में। उन्होंने मिल्क्स और हनीज़ की नहरें निकाली, लेकिन वो मेरे दोस्त बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत हठ धर्म है। वो रोज़ा भी उनका था आज, तो वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने कहा, तू समझ नहीं रहा, मैं तेनू की कह रहा राजे, ए बम नूं लत नवाज शरीफ मारेगा। तो जनाबे वाला 3 साल से हम सुन रहे हैं कि जी ये निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता। इस बम को कभी कोई लात मारने आ जाता है, कभी कोई लात मारने आ जाता है, लेकिन वो बम है कि उसको लात वज ही नहीं रही। अभी लेटेस्ट बम को लात जो है वो नवाज शरीफ मारेंगे जी हमारी इत्तला के मुताबिक। तो हमने ये आपको इन्फॉर्मेशन बाहम पहुँचा दी है। बाकी जनाबे वाला ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी शाम को। खबर फिर देते थे, फिस्तायत बहुत बढ़ चुकी है। अहमद दौरानी वो अकेले सहाफ़ी नहीं है जिन पर हमला किया गया है, कुछ और भी हैं नाम, वो अपनी मर्ज़ी से आपको जल्द ही बता देंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।